नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो इंडिया के हर स्टूडेंट, प्रोफेशनल और कॉमन इंसान में बहुत ज़रूरी है लेकिन मिसिंग है। इसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। सबसे पहले सवाल आपके माइंड में होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि लॉजिकल, अनबायस्ड और एविडेंस यानी सबूत बेस्ड सोच। इसका सिंपल मतलब है कि किसी भी बात को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना, पहले क्यों, प्रूफ क्या है, इसका क्या लॉजिक है, उसके बारे में सोचना, लॉजिकल थिंकिंग सोचना, अपने पर्सनल इमोशंस को साइड पे रख कर सोचना और हर क्लेम के सोर्स को वेरीफाई करना। इंडिया में क्रिटिकल थिंकिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंडिया में फेक न्यूज़ का फ्लड है, गोदी मीडिया और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की जगह। जैसे कि आता था कि गोबर से कोविड का इलाज होता है, ये ड्रिंक कैंसर का इलाज है, या फिर ये चीज़ आपके मोटापे का इलाज है। हर बीमारी का इलाज वो अपने समाज में रोज़मर्रा की चीज़ों में ढूंढ लेते हैं, जो कि गलत है और उसका कोई फैक्ट चेक नहीं कहता। दूसरा कारण है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ज़रूरी, क्योंकि इंडिया में जो राजनीति है वो हमेशा धर्म, जात, डर, गुस्से के बेस पर होती है। और क्रिटिकल जो थिंकर है वो ये सोचता है कि क्या ये सच में ज़रूरी है, क्या ये सब हमें किसी तरीके का कोई फ़ायदा दिला रहे हैं, या फिर जो भी हम स्टेप्स लेते हैं, जो भी हम एक्शन लेते हैं, उसका दूरगामी परिणाम क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको ये सब सोचने पे मजबूर करता है। क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि इंडिया में सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस बहुत है, कि अगर किसी एक्टर या इन्फ्लुएंसर ने कुछ बोल दिया तो लोग मान लेते हैं। न्यूज़ चैनल में जो गोदी मीडिया कुछ भी बकवास करता है, लोग उसे मान लेते हैं। कभी भी क्वेश्चन नहीं किया जाता कि क्या वो जो एक्टर बोल रहा है वो सच है, या फिर जो परफॉर्मेंस वो बता रहा है वो सच में होगी या नहीं। और सबसे बड़ा कसूर है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, जिसमें हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई ही नहीं जाती। किसी भी चीज़ को क्वेश्चन करना सिखाया नहीं जाता, सिर्फ रट्टा मार एजुकेशन है। जो पूरा का पूरा एजुकेशन है वो स्कूलिंग जो है मेमोराइजेशन पे बेस्ड है, थिंकिंग पे नहीं है। तो सवाल ये आता है कि क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे डेवलप करें, और मैं आज की जो वीडियो है ये इस क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट के बारे में ही बोलना चाहूँगा। किसी भी प्रकार के क्लेम, किसी भी प्रकार के न्यूज़ पर सबसे पहले सवाल पूछना चाहिए क्यों, कैसे, कब, कहाँ। उसके सोर्स को वेरीफाई करें। अपना बायस पहचानो कि आप राइट विंग हैं, लेफ्ट विंग हैं, और उस बायस को उस तर्क से दूर रखकर उसका लॉजिक को समझें। इमोशनली किसी चीज़ पे रिएक्ट ना करें, और किसी भी एक टॉपिक पर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, जो दृष्टिकोण हैं, उसको अपनाएं और उस पर डिस्कशन करें। अपनी डेली प्रैक्टिस करें कि न्यूज़ को एनालिसिस करें, स्पीचेस जो दी जा रही हैं नेताओं के जरिए उसके फैक्ट चेक करें। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और क्या, ये इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाएं। इंडियन एग्जाम्पल जो है कि व्हाट्सएप पर हॉक्सेस यानी कि गलत जानकारियाँ जो वायरल हो जाती हैं, जैसे अभी रिसेंटली धर्मेंद्र जी की मृत्यु की खबर पूरे इंटरनेट पे फैल गई, लेकिन वो सही सलामत है। इसी तरीके से एक आया था कि चांद जो है करवा चौथ वाले दिन लाल हो गया था, वो कि बहुत ही रेयर है, लेकिन ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। और एस्ट्रोग्राफी में और एस्ट्रोलॉजी में इसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अपने दिमाग से एस्ट्रोलॉजी बायस को हटाना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ के लिए फेल होने पर कहेंगे कि हमारे ग्रह अच्छे नहीं थे, राहु केतु बिगड़ गया था इसलिए एग्ज़ाम में फेल हो गए, लेकिन हज़ारों लोग पास होते हैं और राहु केतु तो अपनी जगह पर है, वो सभी के लिए एक ही पोजीशन पर रहेगा अगर वो कोई प्लैनेट है। यहाँ पर एक सवाल ये भी पूछने लायक है कि क्या राहु केतु असली हैं?
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पॉलिटिकल भाषण दिए जाते हैं, 56 इंच का सीना, तो उस पे सवाल पूछो कि क्या किसी ने नापा? क्या वो सच में है? अगर वो है तो उससे समाज को क्या फ़ायदा है और क्यों उनको 56 इंच बताना पड़ा? क्रिटिकल थिंकिंग कहती है कि आप पूछें इकोनॉमी में कैसे काम करेंगे, जॉब में कैसे करेंगे, प्राइसेस का डेटा क्या है, डेवलपमेंट का डेटा क्या है, ना कि इस तरीके की जुमलेबाजी पर। इसी तरह जो सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर हैं वो बोलते हैं ये प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन उसका कारण क्या है? क्या उसका ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट है? क्या उसको पैसा मिल रहा है? क्या उसका एक्चुअल में कोई फ़ायदा है? तो ये चीज़ें जब आप पूछना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है, तर्कपूर्ण बहस और तर्कपूर्ण जानकारी लेने का तरीका जब सीख जाएंगे, वो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगा। इंडिया को इंजीनियर्स और डिग्री से ज़्यादा ज़रूरत है थिंकर्स की। अगर हम फेक न्यूज़ शेयर करना बंद कर दें, इमोशनल मैनिपुलेशन को पहचान लें और लॉजिकल सोच डेवलप कर लें, तो हमारा सोसाइटी, पॉलिटिक्स और पर्सनल लाइफ तीनों इम्प्रूव हो जाएगा। ध्यान रखें, किसी भी बात को ब्लाइंडली मत मानो। पहले सोचो, समझो, सवाल जवाब करो और उसके बाद उस पे अमल करो या उसको नकार दो। वही क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। मेरी भी इस वीडियो में जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इस पे आप 100 सवाल पूछें, 100 सवाल के आंसर ढूंढें और अगर आपको सही लगता है तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।